Hello students, this is Dipali Pandey and you're watching me on your favorite channel Abhyas Institute। मैं पढ़ा रही हूँ आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री और जिसमें मैंने ऑलरेडी सारे के सारे टॉपिक्स जो केमिस्ट्री के हैं, जो चैप्टर 1 के हैं, उनको मैंने लास्ट 3 वीडियोस में कवर किया है और ये मेरी लास्ट वीडियो है। मींस थोड़ा सा पोर्शन रह गया है चैप्टर का जो मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। मतलब कुल मिलाकर के मैंने इस चैप्टर को 4 वीडियोस में डिवाइड किया है। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर इस चैप्टर को बहुत ही माइन्यूटली स्टडी कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले आई विल स्टार्ट। और आज का टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इट इज समवेयर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ ऑल्सो। हम बहुत सारे एग्जांपल्स अपने चारों तरफ देखते हैं जो कि इस टॉपिक पर बेस्ड है। उन सबको हम पढ़ेंगे, सबको स्टडी करेंगे, बट सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, और हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। अब देखो, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन, देखो क्या आपको लगता नहीं कि ऑक्सीडेशन में एक शब्द आ रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब देखो, अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं किसी भी सब्सटेंस से तो वहां पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। मतलब आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए। दूसरा, हाइड्रोजन का रिमूवल होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और चौथी चीज क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैसे मैं पता लगाऊं। मतलब कोई भी रिएक्शन देख करके आप पता लगा लो कि हाँ यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो आप ये तीनों पॉइंट्स याद करोगे। चौथा, आप प्रैक्टिस करोगे विद रिएक्शंस सो दैट द पॉइंट कैन बी क्लियर टू यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंस में ये तीनों प्रोसेस हो रही हैं, मतलब सॉरी तीनों नहीं, कोई एक भी प्रोसेस हो रही है किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज बोलते हैं। जैसे देखो, मैंने माना कोई सब्सटेंस ए है, ए में अगर ऑक्सीजन ऐड हुई, ठीक है, तो वो मैं मानती हूँ कि AO बन गया, AO2 बन गया, 2AO बन गया, कुछ भी बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। बट कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, ए यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। और यहाँ पर एक टर्म और आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन तो एक हुआ, बट किसकी प्रेजेंस में हुआ, रिस्पॉन्सिबल कौन था, किसने कराया ऑक्सीडेशन, तो वो था ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो अदर एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, उसको छोड़ करके जो अदर एलिमेंट होता है वो कहलाया जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप ऐसे याद रखोगे। चलो आते हैं रिडक्शन टॉपिक पे। रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो जाना, या फिर हाइड्रोजन को ऐड हो जाना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना, गेन होना। अगर इन तीनों में से कुछ भी हो रहा है, कोई भी एक स्टेप फॉलो हो रहा है, तो कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। ठीक है, और कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर इस प्रोसेस को होने दे रहा है, उसके थ्रू ये प्रोसेस होके हो रही है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, रिड्यूस्ड। वो सब्सटेंस हुआ है रिड्यूस। जैसे यहाँ पर ये सब्सटेंस हुआ था ऑक्सीडाइज। जैसे मैंने मान लिया मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूं, AO गिव्स आउट A+O2। तो देखो इस सब्सटेंस में पहले ऑक्सीजन ऐड थी और अब क्या हो गई, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई, माइनस हो गई, अलग हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ रिडक्शन। और यहाँ पर रिड्यूस कौन हुआ, रिड्यूस हुआ AO। ठीक है, अब आप इन सबसे पता कर पाओगे, मतलब आप ये पॉइंट्स याद करोगे और आप पता कर पाओगे कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। देखो मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, ठीक है, और उनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये प्रोसेस ना। अब देखो यहाँ पर जो Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड है, वो किस में कन्वर्ट हुआ, Fe में कन्वर्ट हुआ। कुछ लूज किया क्या इसने, क्या क्या लूज किया बताओ, Fe2O3 ने अपने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। मतलब ऑक्सीजन जो है वो Fe2O3 को छोड़ करके चले गए। तो जहां भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा वहां पर क्या होगा, बताओ, सोच के बताओ क्या होगा, वहां पर होगा रिडक्शन। तो यहाँ पर हुआ हमारा रिडक्शन। ठीक है,
नाउ यहाँ पर देखो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन था, बट राइट हैंड साइड पे देखें तो कार्बन में एक ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, जुड़ गया, तो यानी कि प्लस O हुआ। और जहां भी प्लस O होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से हमने इस रिएक्शन को लेबल किया, अच्छे से समझा और बताया कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, ये जो CuO था ये किस में बदल गया, Cu में, तो क्या माइनस हुआ, O माइनस हुआ। और अगर O माइनस हुआ तो क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ देखो H2 में O क्या हुआ, प्लस हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो भाई क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अब देखो Na जो था यहाँ पर क्या हुआ, तुम कहोगे मैम ना तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन है। देखो ये जो NaCl है ना, NaCl, इसको अगर ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसको ब्रेक किया जाए तो ये कुछ इस तरीके के आयंस में ब्रेक होता है, Na प्लस और Cl माइनस। मतलब यहाँ पर जो Na था वो किस में चेंज हुआ होगा, NaCl बनने के लिए ऑब्वियसली वो Na प्लस में चेंज हुआ होगा। और अगर Na प्लस बनता है बच्चों तो वो मतलब ये है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज किया है। समझ रहे हो ना, किसी भी चीज में पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, लॉस हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन्स का, इसीलिए Na प्लस में कन्वर्ट हो गया है। तो जहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और जो Cl है, ठीक है, Cl किस में कन्वर्ट हुआ है, Cl कन्वर्ट हुआ है Cl माइनस में। तो Cl कैसे कन्वर्ट हुआ होगा Cl माइनस में, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, लिया होगा। कोई भी चीज नेगेटिव चार्ज तब शो करती है जब वो बोरो करती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को किसी से मांगती है। तो Cl जो है वो Cl माइनस में बदला, तभी तो उसने Na प्लस के साथ रिएक्शन की। तो यानी कि Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया तो बताओ, जरूर बताओ। अब देखो MnO2 ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये MnCl2 में कन्वर्ट हुआ। तो क्या किया इसने ऑक्सीजन को क्या किया, लूज किया, लॉस हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ना। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये HCl कैसे बदल गया, HCl बदल गया Cl2 में। क्या किया, क्या क्या गायब हुआ HCl से Cl2 बनने के लिए, माइनस हाइड्रोजन हुआ। अब जब माइनस हाइड्रोजन होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड, बताओ, ऑक्सीडेशन ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बच्चों क्या आपने एक चीज नोटिस की, मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए उन सारे एग्जाम्पल्स में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब दोनों प्रोसेस क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही हैं। तो बच्चों अगर आपको कोई भी ऐसी रिएक्शन मिलती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रही होती है तो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन। और एक चीज और ध्यान रखो कि कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होती जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा हो या सिर्फ रिडक्शन ही हो रहा हो, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और भी रिएक्शंस ढूंढो, बुक से ढूंढो, PYQ से ढूंढो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर देखो मैं एक बार पढ़ के बताऊंगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। देखो मैं यहाँ पर भी बता रही हूँ, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, CO का हो रहा है यहाँ पर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका पड़ोसी है Fe2O3, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन H2 का हो रहा था तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका पड़ोसी है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन Na का हो रहा था तो Cl2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है तो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एजेंट मतलब कोई दूसरा बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसने ऑक्सीडेशन करने में हेल्प की थी, ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, देखो ये भी सेम ही प्रोसेस है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका पड़ोसी,
ठीक है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, देखो एक बार ध्यान से देखो, रिडक्शन हुआ इसका, तो इसका पड़ोसी ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, इसका हो रहा है रिडक्शन तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और किसका हो रहा है रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर रिडक्शन MnO2 का हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही रिएक्शन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। दे आर द रिस्पॉन्सिबल सो दैट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, now who is oxidized, who is reduced, that I have already told you. Okay, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, दूसरे सब्सटेंस को, और या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं अनदर सब्सटेंस से, या फिर हाइड्रोजन देते हैं। समझा दिया मैंने, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो फिर आप इन चीजों को याद कर पाएंगे और कुछ भी गलत नहीं करेंगे अपने एग्जाम में। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस होती हैं वो हमारी डेली लाइफ में भी हो रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमें ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है। और क्या है वो, क्या प्रोसेसेस है जो ऑक्सीडेशन को मतलब लाइक हो रहा है ऐसा बता रही है हमको। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या कोरोजन के बारे में सुना है, यस या नो? आपने कोरोजन के बारे में सुना है, आपने रस्टिंग के बारे में सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घरों में मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वो मेटल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जब वो न्यू होते हैं, जब नए नए होते हैं, जब उन्हें परचेज करके लाते हो, सो दे शाइन, दे लुक सो गुड, बट जैसे ही टाइम पास होता है वो अपनी चमक खो देते हैं, ठीक है। वो अपना चमक खो देते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ भी खो देते हैं। तो होता क्या है ऐसा कि वो अपनी चमक खो दे रहे हैं, वो ऐसा हो रहा है बच्चों की स्लोली स्लोली वो जो मेटल ऑब्जेक्ट्स है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं। समझ रहे हो ना, वो ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं, और जब वो ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं ना तो उनके ऊपर एक लेयर जमा हो जा रही है मेटल ऑक्साइड की, और वो जो मेटल ऑक्साइड की लेयर है ना वो उनकी स्ट्रेंथ को क्या कर रही है, कम कर दे रही है। वो पहले जितने मजबूत थे ना, ऐसे मजबूत थे ना, अब वो उतने ही वीक होते जा रहे हैं। अगर हमने उनकी प्रोटेक्शन नहीं की तो क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो, मैं स्पेशली बात कर रही हूँ आयरन की, क्योंकि आयरन जो है वो एक रिएक्टिव मेटल है और आयरन में कोरोजन बहुत जल्दी होता है, और आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल लेयर, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर इज कॉल्ड कोरोजन। समझ में आ गया? नाउ कोरोजन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम नहीं करवा रहे, भगवान करवा रहे, भगवान जी करवा रहे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो क्या करती है, कन्वर्ट करती है एक रिफाइंड मतलब एक गुड मेटल को, ठीक है, उसकी मोर स्टेबल फॉर्म से किसमें कन्वर्ट कर देती है, उसके ऑक्साइड में, हाइड्रोक्साइड में या सल्फाइड में। ये काम कर रही है, ठीक है। तो मेटल क्या कर रही है, वो रिएक्शन कर रही है, क्योंकि मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, वो जल्दी रिएक्शन करती है, वो रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है। नाउ कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे देखो आयरन की मैंने बात की, कोरोजन ऑफ आयरन, और मैंने इसको क्या बोला कि हम इसे क्या बोलेंगे, वी विल से इट रस्टिंग, हम इसे रस्टिंग बोलेंगे। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो देखो आयरन ने ऑक्सीजन, एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे फिक्स नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर X लिखा गया। X इज नॉट अ डेफिनेट नंबर, इट विल डिपेंड अपॉन द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कि कितने वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। तो ये बनेगा आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, जंग, हिंदी में बोलते हैं जंग। ऐसे ही देखो ये कॉपर है, जब कॉपर लेते हैं तो रेडिश ब्राउन बड़ा सुंदर सा लगता है, वो भी मॉइस्चर से रिएक्शन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना लेता है, और कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है जो कि कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की होती है। आपको याद कर लो, रिएक्शंस को लिख लो अपनी कॉपी में,
कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके अपने ऊपर ब्लैक कलर की लेयर जमा लेता है, जिसको हम सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। ठीक है, सुंदर सुंदर चांदी की पायल, सुंदर सुंदर चांदी के एंकलेट जब नए होते हैं तो शाइन करते हैं, बट धीरे धीरे क्या होते हैं, ब्लैक और डल होते जाते हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर क्या हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है। रस्टिंग को, क्या आयरन की रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं? देखो हमारे कंट्री में ना बहुत सारा सामान आयरन का ही बनता है, क्योंकि आयरन थोड़ा सा चीप होता है, रेट में भी थोड़ा कम होता है, बट हमारे कंट्री में बहुत सारा जो मनी लॉस होता है, ठीक है, वो भी आयरन की वजह से ही होता है। क्यों? क्योंकि हम केयर नहीं कर पाते, इसीलिए। तो हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, आयरन के ऊपर पेंटिंग कर दे, लेयर जमा दे पेंट की, है ना, ऑयलिंग करे, गैल्वेनाइजिंग करे। गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या है कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा दी जाए, वो मेटल की लेयर जो कोरोड नहीं होती हो। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा भी है, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो जिंक वो मेटल होती है। आ जाओ, ये पिक्चर में क्या देख रहे हो, ये ब्रेड का पीस है और इसके ऊपर देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस? it is something, when you will see it you will not eat this bread। ठीक है, तो हुआ क्या है, फंगस हो गई है ना, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। तो ये क्या हो रहा है कि एयर में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो ब्रेड है ना, ये जो फैट है इसके अंदर, जो ऑयल है, वो क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीडाइज हो गए हैं, और ऑक्सीडाइज होकर के उनका स्मेल, उनका टेस्ट, सब कुछ चेंज हो जाएगा। मम्मी ने बनाया, कुछ भी खाना बनाया, कुछ भी, और आपको बड़ा टेस्टी लगा, आप कहते हो मम्मा मैं तो रोज यही खाऊंगा। कितने दिनों तक खाओगे, कितने दिनों तक उस सेम खाने को रख करके 3 दिन 4 दिन 5 दिन खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, सेम टेस्ट नहीं रहेगा हर दिन उसका टेस्ट बदलेगा। क्यों? क्योंकि फूड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है स्लोली स्लोली, और जब फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो फूड कहलाता है रैंसिड, और जो ये प्रोसेस है ना इसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ द डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मीन्स समाप्त होना ना, ऑयल फैट कंटेनिंग कंपाउंड का, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी। और जब भी फैट और ऑयल होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो रैंसिड हो जाते हैं, और उनका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाती है, बदल जाती है। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। क्या आपको लगता है कि आप खाने को थोड़ा लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर सकते हो, लंबे समय तक उनको अच्छे से रख सकते हो ताकि उनका स्मेल और टेस्ट चेंज ना हो? कुछ मेथड्स है जिनको आप फॉलो करके ये कर सकते हो, जैसे एयर टाइट कंटेनर में अपने फूड को रखो। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो फूड है ना उसमें एयर ऑक्सीजन का इतना ज्यादा पासेज नहीं होगा, जिससे फूड ऑक्सीडाइज बहुत स्लोली होगा। आप क्या कर सकते हो, पैकेजिंग कर सकते हो नाइट्रोजन गैस से। जैसे आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, बहुत फ्लफी है, बहुत फूला हुआ सा है, लेकिन जैसे ही आपने उसे खोला, अरे ये क्या वजन थोड़ा सा ही चिप्स है, तो वो क्या रहे कि उसके अंदर है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इज एन इनर्ट गैस जो फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन नहीं करती, और वो लंबे समय तक क्या होते हैं, क्रिस्पी और बढ़िया बने रहते हैं टेस्ट में। और रेफ्रिजरेशन कर दो भाई, रेफ्रिजरेटर में रख दो, थोड़ा सही रहेगा। एडिशन कर दो एंटीऑक्सीडेंट्स का और प्रेजर्वेटिव्स का, मिला दो, केमिकल्स मिला दो खाने में, लंबे समय तक फूड क्या होगा, चलेगा। इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी शुगर की चाशनी बना के डाल देती है ना, या फिर नमक थोड़ा ज़्यादा से डाल दो स्टोर करने के लिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, विनेगर डाल सकते हो। तो ये कुछ घरेलू मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फूड को रैंसिड होने से क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, टाइम है थैंक यू बोलने का। आप मेरे चैनल पर बने रहे, आपने मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुना, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे आपके कमेंट्स नहीं मिले।
ठीक है। अगर मुझे आपके कमेंट्स मिलेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाउ एम आई डूइंग। आप मेरे स्टूडेंट हैं नहीं हैं, बट फिर भी आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि हाउ एम आई डूइंग, कैसा लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ मैं। ठीक है, अगर आप ये मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मैं आपको अपने चैनल पर पढ़ाऊँगी क्लास 9, 10th, 11th, 12th का। जो 11th, 12th है मैं उसमें आपको फिजिक्स कवर करूँगी, 9, 10th में मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगी। सो आपको बने रहना है मेरे चैनल पर और इसको सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना है, ठीक है, और कमेंट करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।